जय हिंद दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्वेरी क्वेश्चन आया था कि सर पिछली बार मेरा टीडीएस कट गया था और मैंने कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशंस, हालांकि उन्होंने फेक ली या ओरिजिनल ली वो हमें नहीं पता, लेकिन उनका टीडीएस रिफंड उनके बैंक अकाउंट में आ गया था। और इस बार क्या हुआ, 12,75,000 रुपए तक आप लोगों को पता है सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो कोई टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो कोई टीडीएस ही नहीं कटा है, तो अब ना तो हमें उस टीडीएस को रिफंड लेना है क्योंकि हमारा टीडीएस कटा ही नहीं है, ना ही मेरा कोई टैक्स बना है, ना ही मुझे कोई टैक्स पे करना है, तो क्या मैं आईटीआर भी ना भरूं? तो दोस्तों आप लोगों को सावधान हो जाना है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमाता है, आप लोगों को पता होगा, सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन की, बिजनेस की, और जो इनमें नहीं आती है वो सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। इन पांचों हेड की इनकम को मिलाकर के आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली गई तो आप लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। हालांकि टैक्स 12 लाख रुपए तक की इनकम पर नहीं है, लेकिन टैक्स वो कैलकुलेट होता है। अगर आपकी 5 लाख रुपए भी इनकम है ना दोस्तों, तो 4 लाख तो माफ है, उस 1 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से 5,000 रुपए का टैक्स आपका लगेगा। बाद में सेक्शन 87A जो नया सेक्शन 156 हो जाएगा, उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो अगर आपकी भी इनकम दोस्तों 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख या 11,99,000 रुपए तक भी है, मतलब 12 लाख तक भी है, तो आपको टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपकी नॉर्मल इनकम है सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की। लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है, चाहे आपका टैक्स नहीं बनता, चाहे आपका टीडीएस नहीं कटा, चाहे आपने टीडीएस रिफंड नहीं लेना है। अदरवाइज क्या होगा, आपके एआईएस और टीआईएस के अंदर ट्रांजैक्शंस बोल रही होंगी, फिर आपको दिसंबर में ये जो ई कैंपेन के माध्यम से मैसेज भेज के याद दिलाएंगे, फिर दोस्तों 133(6) का नोटिस दे सकते हैं। सेक्शन 143(2) के अंदर तो जिसने आईटीआर भरी है उसे नोटिस देते हैं। सेक्शन 148 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस आ सकता है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि आपका कोई टैक्स नहीं बनता है तो आपको आईटीआर भी नहीं भरनी है। 4 लाख से ऊपर इनकम हो जाने पर आप अपनी आईटीआर जरूर भरें। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आप लोगों के लिए प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे, इनकम टैक्स को इन डेप्थ भी जान जाएंगे। जिसके लिए www.casumitSharma.com पर जाएं या आप हमारी प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप एक बार चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपका टैक्स नहीं बनता है लेकिन आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, आपके AIS, TIS और 26S में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो है, तो आईटीआर भरना जरूर सुनिश्चित करें, नहीं तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ सकता है, बिना बात से परेशानी हो सकती है। आईटीआर खुद कैसे भरें इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर केस है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।